कुरुक्षेत्र युद्ध के 17वें दिन एक समय कर्ण ने परशुराम जी द्वारा दिए गए शक्तिशाली भार्गव अस्त्र का उपयोग कर दिया था। क्या परिणाम निकला था उसका? क्या अर्जुन उस अस्त्र का सामना कर पाए थे या अर्जुन डर कर भाग गए थे? क्या हुआ था उसमें? आइए विस्तार से जानते हैं इस वीडियो में। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। महाभारत के कर्ण पर्व अध्याय 64 के अनुसार जब एक भीषण युद्ध कर अर्जुन ने अश्वत्थामा को पराजित कर दिया, तब उस समय कौरव सेना में भयंकर कोलाहल मच गया था। पांडव विजय पाकर कौरव सेना पर टूट पड़े थे और विजय की अभिलाषा से चारों ओर पैने बाणों से प्रहार करने लगे। पांडवों ने दुर्योधन की विशाल सेना में बारंबार भगदड़ मचा दी। दुर्योधन और उसके भाइयों शकुनी तथा कर्ण के देखते ही देखते यह सब हो रहा था। उनकी विशाल सेना भी और व्याकुल हो उठी। कर्ण ठहरो ठहरो की पुकार करता ही रह गया, परंतु महामनस्वी पांडवों की मार खाती हुई वह सेना किसी भी तरह ठहर न सकी। उस समय दुर्योधन ने कर्ण से कहा, कर्ण देखो, पांचाल ने मेरी इस विशाल सेना को अत्यंत पीड़ित कर दिया है। वीर, तुम्हारे रहते हुए डर के कारण मेरी सेना भाग रही है। यह जानकर इस समय जो कर्तव्य प्राप्त हो उसे करो। सहस्त्रों कौरव सैनिक सम्रांगण में तुम्हें पुकार रहे हैं। कर्ण ने दुर्योधन की यह बात सुनकर मद्र राज से हंसते हुए कहा, नरेश्वर, आज तुम मेरी दोनों भुजाओं और अस्त्रों का बल देखो। मैं रणभूमि में पांडवों सहित समस्त पांचालों का वध किए देता हूँ। आप इन घोड़ों को आगे बढ़ाइए। ऐसा कहकर कर्ण ने अपने विजय नामक धनुष को लेकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई। इसके बाद अमेय आत्म बल से संपन्न कर्ण ने भार्गव अस्त्र का प्रयोग किया। फिर तो इस महासमर में सहस्त्रों लाखों तीखे बाण उस अस्त्र से प्रकट होने लगे। उन प्रज्वलित एवं भयंकर बाणों द्वारा पांडव सेना आच्छादित हो गई। उन्हें कुछ भी सूझ नहीं पड़ता था। पर बल भार्गव अस्त्र से सम्रांगण में पीड़ित होने वाले पांचालों का महान हाहाकार सब ओर गूंजने लगा। पांडवों की सारी विशाल सेना व्याकुल हो गई। एकमात्र कर्ण ही धूम रहित अग्नि के समान चारों तरफ को दग्ध करता हुआ शोभा पा रहा था। कर्ण के द्वारा मारे जाने वाले पांचाल योद्धा यत्र तत्र मूर्छित होकर पड़े थे। कर्ण द्वारा सम्रांगण में मारे जाते हुए श्री जय बारंबार अर्जुन और श्री कृष्ण को पुकारते थे। कर्ण के बाणों द्वारा मारे जाते हुए सैनिकों का आर्तनाद सुनकर तथा वहां महाभयंकर भार्गव अस्त्र का प्रयोग हुआ देखकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, महाबाहु श्री कृष्ण, यह भार्गव अस्त्र का पराक्रम तो देखिए। सम्रांगण में किसी भी तरह इस अस्त्र को नष्ट नहीं किया जा सकता। श्री कृष्ण क्रोध में भरा हुआ सूत पुत्र महासमर में ऐसा दारुण कर्म कर रहा है। निरंतर घोड़ों को हफता हुआ बारंबार मेरी ओर देख रहा है। समर भूमि में मैं कर्ण के सामने से पलायन करना उचित नहीं समझता। मनुष्य जीवित रहे तो वह युद्ध में विजय और पराजय दोनों पाता है। ऋषिकेश, मरे हुए मनुष्य का तो नाश हो जाता है, फिर उसकी विजय कहाँ से हो सकती
मिलती है। अर्जुन के ऐसा कहने पर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, कर्ण ने राजा युधिष्ठिर को अत्यंत शत विशत कर दिया है। उनसे मिलकर उन्हें धीरज बंधाकर फिर तुम कर्ण का वध करना। अर्जुन ने बड़े वेग से भीमसेन के पास जा उनसे राजा का समाचार पूछते हुए कहा, भैया इस समय हमारे महाराज कहाँ हैं? भीमसेन ने कहा, राजा युधिष्ठिर यहाँ से हट गए हैं। कर्ण के बाणों से उनके सारे अंग संतप्त हो रहे हैं। संभव है वह किसी भी प्रकार जी रही हैं। अतः आप शीघ्र ही उनका समाचार जानने के लिए जाइए। मैं यहाँ शत्रुओं को रोके रहूंगा। तब श्री कृष्ण रथ को शीघ्र से शीघ्र वहां ले गए जहां युधिष्ठिर विश्राम कर रहे थे। वहां युधिष्ठिर से मिलकर अर्जुन ने कर्ण का वध करने का विश्वास दिलाया। जब श्री कृष्ण और अर्जुन वापस युद्ध भूमि में लौट रहे थे तो श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, भरत श्रेष्ठ, देखो पांचाल योद्धा दौड़ रहे हैं। निश्चय ही कर्ण और दूसरे योद्धाओं उन्हें दौड़ा रहे हैं। देखो वह कैसे बुरी अवस्था में पड़ गए हैं। अर्जुन, तुम उनका उद्धार करो। कर्ण ने भृगु नंदन परशुराम जी से जो महाघोर अस्त्र प्राप्त किया है उसी का रूप इस समय प्रकट हो रहा है। वह अत्यंत भयंकर भार्गवा अस्त्र पांडवों के विशाल सेना को आच्छादित करके संपूर्ण सैनिकों को संतप्त कर रहा है। समरांगण में इसकी चोट खाकर यह पांचाल सैनिक संपूर्ण दिशाओं में भाग रहे हैं। युधिष्ठिर की सेना में मैं तुम्हारे सिवा दूसरे किसी योद्धा को ऐसा नहीं देखता जो राधा पुत्र कर्ण का सामना कर सकता है। पार्थ, आज तुम अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार तीखे बाणों से कर्ण का वध करके उज्जवल कृति प्राप्त करो। अतः महारथी कर्ण को मारकर तुम कृत सत्य सफल मनोरथ एवं सुखी हो जाओगे। और उसी दिन अर्जुन के हाथों कर्ण मारे भी गए थे। अंत में निष्कर्ष निकाला जाए तो अर्जुन भार्गव अस्त्र से डर गए थे, यह कहना सरासर गलत होगा। अर्जुन ने भी उस अस्त्र की प्रशंसा करते हुए श्री कृष्ण से कहा था कि इस अस्त्र का कोई तोड़ नहीं जान पड़ता। अर्जुन वहीं रुक कर कर्ण का सामना करने को तत्पर थे, पर श्री कृष्ण के कहने पर ही वे युधिष्ठिर को देखने के लिए निकल पड़े। वैसे भी जब वह अस्त्र अपना प्रचंड रूप दिखा रहा था तब भीम युद्ध भूमि में ही थे। उस अस्त्र ने भीम की क्या ही क्षति कर दी थी। उनके अतिरिक्त नकुल, सहदेव, सात्यकी, धृष्टद्युम्न आदि और भी बड़े बड़े योद्धा युद्ध भूमि में उपस्थित थे और भार्गव अस्त्र किसी भी बड़े योद्धा का वध नहीं कर पाया था। सिर्फ आम सैनिक ही उसकी चपेट में आकर मारे गए थे, इससे अधिक कुछ नहीं। जब युधिष्ठिर से मिलकर अर्जुन वापस लौट रहे थे तब भी भार्गव अस्त्र सक्रिय ही था। वह अस्त्र मुख्यतः पांचाल सेना के एक बड़े भाग को नष्ट करने में सफल रहा था और कर्ण ने भी वह अस्त्र अर्जुन की ओर नहीं चलाया था। उन्होंने उस अस्त्र को आम सैनिकों पर ही छोड़ा था। संभवतः उन्हें भी लगता था कि अर्जुन तो सभी अस्त्र को किसी न किसी अस्त्र से काट ही देते। इससे अच्छा जितनी अधिक मात्रा में सेना को नष्ट कर दिया जाए उतना ही अच्छा। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय भोले। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा, तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।